बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome back to online video classes. I am Raza Ali Mugheri, lecturer physics at Cadet College, Panwakil. We are discussing about chapter number 11 named as a heat, and the topic that we are discussing today are number first is anomalous expansion of water, second is expansion in gas, and third is Boyle's law. First of all, we will discuss what is anomalous expansion of water. As we have already discussed in thermal expansion, all material can expand by increasing the temperature or on by heating and contact when they are cooled or by decreasing the temperature. Same here, water contracts from 0 centigrade to 4 centigrade instead of expanding. एनामोलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अंदर सबसे पहले हमने लिक्विड के मुतालिक ये पढ़ा है कि जब भी हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें या उसको हीट दें तो हीट देने से उसके अंदर एक्सपेंशन आती है, जबकि अगर उसका टेम्परेचर हम कम करें तो कम करने से उसके अंदर क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ एनामोलियस बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, वो ये कि जब हम वाटर के टेम्परेचर को 0 से 4 सेंटीग्रेड तक ले आए तो एक्सपेंड होने के बजाय उसके अंदर क्या आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाती है। वाटर एक्सपेंड फ्रॉम 4 सेंटीग्रेड टू 0 सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। पहले जब हमने 0 से 4 सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक्सपेंड होने के बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अभी जब 4 से हम 0 सेंटीग्रेड के अंदर जा रहे हैं तो बजाय कॉन्ट्रैक्ट के वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। नाउ as we all know, the maximum density of water is 4 centigrade. Due to such characteristic of water, such behavior of water, such phenomena of water is named as the anomalous expansion of water. अब इसको सिंपल यूज समझें कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर वाटर का 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक चले जाएं तो 0 सेंटीग्रेड से लेकर 4 सेंटीग्रेड तक वाटर एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वही वाटर अगर हम 4 सेंटीग्रेड से लेकर 0 सेंटीग्रेड तक जाएं मीन्स के टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाती है, एक्सपेंशन आती है। ऐसे फिनोमेना को हम नाम देंगे एनामोलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एज यू सी मोस्टली इन ponds, in oceans, whenever there is a winter season, कि विंटर सीजन के अंदर हमारे पास ये जितनी एक्वाटिक्स लाइफ हैं वो एक्वाटिक्स लाइफ सर्वाइवल तब जाके करते हैं जब वो इस फिनोमेना एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर को ओबे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर के एट द बीनीथ जितने भी एक्वाटिक्स लाइफ हैं दे कैन इजीली स्पेंड देयर लाइफ, लेकिन वहाँ जो टेम्परेचर है वो है 4 सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे हम 4 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहे हैं तो वाटर के अंदर क्या हो रहा है कि 4 सेंटीग्रेड से हम जैसे 0 सेंटीग्रेड तक जा रहे हैं तो एक्सपेंड होने के बजाय उसमें अंदर कॉन्टैक्ट आ जाती है, और एट द सरफेस ऑफ वाटर देयर इज आइस, बिल्कुल बर्फ बन जाता है, जिस बर्फ बन जाने की वजह से वहाँ फिर कोई भी लिक्विड का फॉर्म नहीं होता, वहाँ सॉलिड बन जाता है। तो सच फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज ए anomalous expansion of water. Now, effects of anomalous expansion of water. In cold places, the temperature of water in ponds, lakes and oceans start falling. कि ठंडी जगहों के ऊपर जो पानी का दर्जा हरारत है मोस्टली दरियाओं में या समंदर में या किसी गहराई जगह में जहाँ पानी मौजूद हो वो कम होना शुरू होगी। If the atmospheric pressure further falls below 4 centigrade and reach at 0 centigrade, अगर दर्जा हरारत उस माहौल का, उस इर्द गिर्द के माहौल का बिल्कुल ही कम हो जाए, वो 4 सेंटीग्रेड से भी नीचे आके 0 सेंटीग्रेड तक पहुंचे, इन रिजल्ट वाटर एक्सपेंड एट दैट सरफेस, तो उस जगह पे जो वाटर होगा वो वाटर क्या होना शुरू करेगा, एक्सपेंड होना शुरू करेगा। वैसे होना चाहिए था कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट करे क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द वाटर इज एक्सपेंड, then it become lighter and do not sink on the surface into the ice at 0 centigrade। फिर उसके ऊपर वाला जो सतह है वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल लाइटर
हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो आइस में कन्वर्ट होता है और वो सिंक नहीं हो सकता, मीन्स कि वो सरफेस के ऊपर बिल्कुल जमे रहता है। देन बिलो द आइस, अभी बर्फ के नीचे हैवियर वाटर रिमेन्स एट 4 सेंटीग्रेड, के नीचे सतह के जब जो पानी होगा वो पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 4 सेंटीग्रेड तक ही रहता है। which helps the aquatics life to serve in winter season, जो साबित मददगार रहता है उस aquatic animals को अपनी जिंदगी गुजर करने के लिए, बसर करने के लिए, जब वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 4 सेंटीग्रेड है। और दिस इज ओवरऑल नेचुरल फैक्ट, ये कुदरती तौर पे ये फैक्ट होता है। अगर ये ना हो, पूरा पानी जम जाए 0 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो जितनी भी aquatic लाइफ है वो उनकी वहाँ क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो भी चीजें पानी के अंदर रह रही हैं वो वहां फिर तबाह हो जाती। तो दीज ऑल आर दी नेचुरल फैक्ट के ऊपर ये चीजें चल रही है। इन विंटर सीजन वाटर पाइप बस्ट बिलो 4 सेंटीग्रेड, कि जहां भी हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक या एक शहर से दूसरी शहर तक मुंतकिल करते हैं, तो वो पाइप्स भी सर्दियों के मौसम में मोस्टली फट जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दर्जा हरारत 4 से कम आता है। बिकॉज 4 सेंटीग्रेड टू 0 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड से लेकर 0 सेंटीग्रेड तक वाटर क्या होता है, एक्सपेंड होता है, जिस एक्सपेंशन की वजह से वहाँ जितने पाइप्स लगे होते हैं वो उसके अंदर वो पाइप्स फट जाती हैं। नाउ वी हैव एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एज the solids, liquid can expand on by increasing temperature and contact by decreasing temperature. Same cases with also the gases. Gases molecules also expand on heating and contract on cooling. They depend on the pressure. गैसेस के मॉलिक्यूल्स की भी एक्सपेंशन होती है हीट देने से, और कॉन्टेक्ट होगी जब कूल करेंगे, और उसके ये डिपेंड करता है किसी भी प्रेशर के ऊपर, जिनके ऊपर वी हैव अ वेरियस लॉज ऑन gas expansion. The first one is named as a Boyle's law. This Boyle's law was given by an English scientist named as a Robert Boyle. He gives that law in 1622. According to this law, the statement is volume of gas is inversely proportional to pressure where the temperature is constant। कि constant temperature के ऊपर किसी भी गैस के ऊपर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मीन्स कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अलावा वहाँ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो। तो मैथमेटिकली वी कैन सिंपली राइट कि सबसे पहले हम दो कंटेनर ले रहे हैं, उन दोनों कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पर हमने एक मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है जिसको हम इजीली मूव करके उस कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लॉ के मुताबिक जैसे ही इस कंटेनर के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम कम करेंगे, तो वॉल्यूम कम करने की वजह से या वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से या प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो फिर प्रेशर ज़्यादा। तो जैसे इस पिस्टन को हम मूव करवाते हैं तो मूव करने के बाद इनका जो एरिया है या वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिनकी वजह से वहाँ जो प्रेशर है मॉलिक्यूल के दरमियान वो बढ़ जाती है। तो मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो यहाँ जो आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V1 और P1 के साथ, जहाँ V1 इनिशियल वॉल्यूम, P1 इनिशियल प्रेशर होगा, और सेकंड कंटेनर के अंदर V2 एंड P2, जहां V2 फाइनल वॉल्यूम होगा और P2 फाइनल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, V1 is inversely proportional to pressure, means कि V is 1 upon P but at constant temperature। तो V1 1 upon P1 constant temperature, तो constant temperature की जगह हमने T रखा, तो V1 is equal to T upon P1। नाउ अगर हमें T का वैल्यू फाइंड करना हो टेम्परेचर का, तो T is equal to P1 V1, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है। और सेम सेकंड कंटेनर के लिए भी V2 is inversely proportional to pressure P2 at constant temperature। देन अगर हम रिप्लेस करें तो constant temperature T बन जाएगा P2 and V2। Now on comparison, comparing these both temperature T1 and T2 are simply both T. The answer will be P1 V1 is equal to P2 V2। This is a formula
for Boyle's law, which we can use to find the initial pressure or volume or the final pressure and volume. तो बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक भी हम किसी भी गैस मालिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम कम होगा, और अगर उनका हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उनके दरमियान जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कम होगा। अभी प्रेशर और वॉल्यूम के जो रिलेशनशिप है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, जो है P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, thank you very much. If you want to ask any question, you may ask in a comment section.